पंडित जी, श्री रामपुर से एक विशेष पत्र आया है जिस पर वहां के जमींदार साहब राज नारायण ठाकुर की मुहर लगी है। श्री रामपुर, बनारस से 10 कोस दूर वही छोटा कस्बा। जी, और पत्र के साथ ये भी। ₹500 का चेक। 500 रुपए? किसी छोटे कस्बे का जमींदार इतनी अग्रिम राशि क्यों भेजेगा? वो आपसे क्या चाहते हैं? पत्र में लिखा है, विषय अत्यंत गोपनीय और गंभीर है। क्या वो आपसे न्याय चाहते हैं? 2 सप्ताह पूर्व मेरे यहाँ एक युवक आया था और अगले ही दिन वो अचानक लापता हो गया। हमें जाना होगा श्री रामपुर। कभी कभी सत्य खुद चलकर नहीं आता, उसे ढूंढने जाना पड़ता है। और इस बार सत्य शायद एक हवेली में छुपा बैठा है, या शायद किसी के भय में। पंडित जी, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच मोहन कार लेकर चला गया होगा? जो व्यक्ति बिना अपना सामान लिए घर छोड़ दे, वो या तो बहुत जल्दबाजी में गया है या फिर गया ही नहीं। मतलब आपको संदेह है कि मोहन के साथ कुछ हुआ है? संदेह नहीं, संकेत। और संकेत अक्सर हमें उस सत्य तक ले जाते हैं जिसे लोग छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो श्री रामपुर में हमें क्या ढूंढना होगा? कभी कभी रहस्य किसी इंसान में नहीं, उसके आसपास की चीजों में छुपा होता है सत्य, और वो व्यक्ति जो उससे डरता है। मालिक, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। कृपया अंदर पधारिए, मैं अभी उन्हें खबर देता हूं। पंडित देवराज दीक्षित, आप आ गए। आपकी ख्याति बनारस से बहुत आगे तक पहुंची है। मैं केवल तथ्य देखता हूं, ख्याति नहीं। तथ्य ही मेरी आवश्यकता है। 2 सप्ताह पूर्व मोहन यहां आया था, मेरे पुराने मित्र का पुत्र, चित्रकला का बड़ा जानकार। मैंने उसे अपने संग्रह का निरीक्षण करने बुलाया था और उसके बाद अगली सुबह वो गायब था। मेरी पुरानी कार भी साथ में। हवेली में कोई हलचल नहीं, कोई संघर्ष नहीं। उसका सामान यहीं उसके कक्ष में। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जाता है तो अपना सामान साथ ले जाता है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, पहले देखूं? पुरानी हवेली की दीवारों पर एक के बाद एक दुर्लभ चित्र सजे हैं। हर चित्र मानो किसी बीते युग की कहानी कह रहा हो। कमरे में गहरा सन्नाटा है। केवल दीवारों पर टंगी घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई देती है। सरस्वती भी ध्यान से उन चित्रों को देखने लगती हैं। पंडित जी, ये देखिए। कुछ तो गड़बड़ है। क्या है असली सच्चाई? क्या पंडित देवराज दीक्षित अपनी बुद्धिमत्ता से इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? कहाँ गया मोहन? और ये औरत कौन है? जानने के लिए देखिए अगला भाग कल रात 8 बजे। धन्यवाद।